नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कहा, आज देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल का शुभारंभ किया। और भारतीय डाक विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 नए डाकघर खोलने की घोषणा की है। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था में विश्वास बहाल करना था और इसलिए बेनामी संपत्ति और काला धन के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार ने हमारी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के मूल आधार को नष्ट कर दिया था। हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 तक देश में अविश्वास और नीतिगत कमियों का बोलबाला था और सरकार का प्राथमिक लक्ष्य व्यवस्था बहाल करना और उसका पोषण करना था। सीबीआई की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने बहुआयामी और बहुविषयी अन्वेषण एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी कार्यप्रणाली, सक्षमता और क्षमताओं के जरिए लोगों का विश्वास अर्जित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने झंगोरा, रामदाना व काकुनी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, दलहन व तिलहन के अंतर्गत गेहत व काला भट्ट फसल के सत्य बीज के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। श्री धामी ने प्रधानमंत्री से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे में हवाई सेवाएं आरंभ करने और विस्तारीकरण के दृष्टिगत हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित किए जाने को कहा। मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति मंत्रिमंडल समिति से पास कराने की अपील की। भूधसाव क्षेत्र जोशीमठ के विस्थापन और राहत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से 2,942 करोड़ 99 लाख के आर्थिक पैकेज की मांग की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 500 मेरिनो भेड़ों के आयात में पशुधन मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय से सहयोग की अपेक्षा की। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने संभागीय परिवहन कार्यालय ऋषिकेश में नवनिर्मित वातानुकूलित प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने वाहन स्वामियों को ग्रीन कार्ड भी वितरित किए। इस बीच पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में पिछले सालों की अपेक्षा अधिक यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। यात्रियों को सुविधाओं के साथ ही उनकी सुरक्षा पर भी सरकार विशेष ध्यान देगी। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में बसों के चालक व परिचालकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश में पार्किंग समस्या से निपटने के लिए शहरी विकास विभाग अलग अलग जगहों पर 32 नए पार्किंग स्थल बनाने जा रहा है। ये जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इसकी विस्तृत योजना रिपोर्ट जल्द तैयार की जाएगी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस बार मल्टी लेवल पार्किंग के साथ ही पहली बार टनल पार्किंग व्यवस्था भी शुरू की जा रही है।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने देहरादून में डायल 112 के नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और संचालन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाली शिकायतों, पुलिस के रिस्पांस टाइम, शिकायतों के निस्तारण के लिए की जाने वाली कार्रवाई को जाना। डायल 112 टोल फ्री हेल्पलाइन है। किसी भी घटना के दौरान कोई भी पीड़ित व्यक्ति या अन्य कोई डायल 112 पर कॉल कर जानकारी देता है तो उस स्थिति में पीड़ित को जल्द राहत देने के लिए पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि पोर्टल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की संबद्धता प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों का समय बचेगा और मानव श्रम की भी बचत होगी। इससे संस्थान, विश्वविद्यालय और राजभवन स्तर पर संबद्धता प्रस्तावों की स्थिति की निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल के लॉन्चिंग से राजभवन सहित विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय डाक विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 नए डाकघर खोले जाने की घोषणा की है, जिसमें देहरादून में 5, पौड़ी और उत्तरकाशी में 2, बागेश्वर समेत अन्य जिलों में 1 डाकघर शामिल हैं। इसके अलावा चमोली जिले के नारायणबगड़, पौड़ी के रिखणीखाल और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में नए डाकघर भवनों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही के लिए सभी अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दर में वृद्धि की है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाएं 1,000 से 2 लाख रुपए तक का निवेश 2 वर्षों तक 7.5% की ब्याज दर पर कर सकती हैं। इस योजना का लाभ सभी डाकघरों से लिया जा सकता है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है आतंकवाद की चुनौती। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 38वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की चुनौती से दुनिया को सचेत रहने की अपील की। कुछ वर्ष पहले भारत जब दुनिया के सामने आतंकवाद की चर्चा करता था, आतंकवाद से भयंकर संकट की चर्चा करता था, तो दुनिया के बहुत लोग थे जो इसको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब आज आतंकवाद उनके अपने दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तब दुनिया की हर सरकार, मानवतावाद में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। चमोली निवासी फुटबॉल खिलाड़ी कविता रावत का चयन 27वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये प्रतियोगिता हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय मैदान में हो रही है। प्रशिक्षक तनवीर अहमद ने बताया कि कविता का चयन रुद्रपुर में आयोजित राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता से हुआ। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा है कि आयुर्वेद व एलोपैथी पद्धति से लोगों को बेहतर इलाज दिया जा सकता है। मुख्य सचिव ने आज देहरादून स्थित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग और आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आयुर्वेद रोगों के इलाज के बजाय रोकथाम पर अधिक बल देता है। योग और आयुर्वेद के अनुरूप जीवन शैली अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर विधानसभा में त्रिवेणी घाट के निर्माण और लकड़ी टाल के स्थानांतरण कार्य का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया।
उन्होंने कहा कि त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण व लकड़ी टार के स्थानांतरण होने से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। इस बीच श्रीमती आर्य ने 213 लोगों को 11,95,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों, गरीबों, पीड़ितों की सहायता करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कहा, आज देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल का शुभारंभ किया और भारतीय डाक विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 नए डाकघर खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।